नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण किताबों, उनके लेखक और उनके संबंध में महत्वपूर्ण बातों पर जो अक्सर यूजीसी नेट परीक्षा, सेट एग्ज़ाम और अलग-अलग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हालांकि हम यहां पर उन किताबों को आपके लिए लेकर आए हैं जो 2016 से 2023 के दौरान यूजीसी नेट परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। पहले भी 4 इसके भाग अपलोड हो चुके हैं जो आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे और इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए स्वागत करते हैं और समझते हैं उन किताबों को जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के मद्देनज़र। दोस्तों, विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, भक्त विजय महिपति की है, समय मातृका क्षेमेंद्र की है और दशावतार चरित्र भी क्षेमेंद्र की है। खंडन खाद्य श्रीहर्ष की है। यहाँ पर हम सीधे तौर पर किताबों और उनके लेखक पर बात कर रहे हैं, जबकि आप जब इतिहास को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस शासक के या फिर किस समय के दौरान ये किताबें लिखी गई हैं और इनमें क्या विवरण मिलता है। न्याय सिद्धजन नरसिंह की रचना है, तत्व चिंतामणि गणेश उपाध्याय की है, मासीरी ई आलमगीरी मुस्तैद खान की है और निस्बतनामा ई सहरवारी हुसैन अली सहाफुसी की है। बहारिस्तान मिर्जा नाथन की रचना है, सनाई मोहम्मदी बजनी की। आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस ने यह लिखा और दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया। द इंडियन स्ट्रगल नाम से भी ग्रंथ इन्होंने लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे जिन्होंने अपनी एक अलग विचारधारा खड़ी करी और बहुत सारे युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया जो आज भी उनसे प्रेरणा लेते हैं। मूशिक वंश की स्थापना अतुल ने की और ये केरल से संबंधित है। न्याय तत्व की बात करें तो नाथमुनि, सद्धत्रय की बात करें तो यमुनाचार्य, श्रीभाष्य की रचना रामानुजय ने की, तत्व रत्नाकर की रचना भास्वराजा ने की। अब यहाँ पर दिया गया है पुस्तकें और उनमें कौन सी घटना का वर्णन प्रमुख तौर पर हमें मिलता है यह हमें बताना है। देखिए, किताब फुतुह लाल बुल्दान में अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। जब आप शुरुआती इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास की जब शुरुआत हो रही होती है तो हम देखते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है और ये भारत पर पहला ये अरब आक्रमण था, पहला मुस्लिम ये आक्रमण था भारत पर। और हम देखते हैं कि सिंध पर वह जजिया कर पहली बार लगाता है। हालांकि वह ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाता है जजिया, अन्य गैर मुस्लिम लोगों पर वह जजिया कर लगाता है। और यहीं पर से भारत में आक्रमणों की शुरुआत होती है जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ और फिर आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के साथ जाकर समाप्त होता है। हालांकि आगे भी हमें आक्रांता देखने को मिलते हैं, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली वगैरह, लेकिन मुग़ल काल तक ये प्रमुख तौर पर आक्रमण चलते रहते हैं जो कि शुरू होते हैं मोहम्मद बिन कासिम के साथ में। दोस्तों, तजियात ला अमर सभा तरियातू ला अमर, ये क्या खतरनाक किताब है। देखो आप, ये बहुत कंफ्यूजिंग किताबें होती हैं और इनमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसलिए इन्हें पूछा जाता है। इसमें हमें अशवों को भुने चने, जौ, मक्खन और गाय का दूध देने की परंपरा के बारे में बताया गया है। तबकात नासिरी की बात करें तो रजिया का महिला होना, दरबारी सरदारों द्वारा उसे सुल्तान के रूप में स्वीकार करने में अवरोध की बात यहाँ की गई है। तबकात नासिरी को मिनहाज सिराज ने लिखा है। मिनहाज सिराज उसके बारे में कहता है कि भाई उसके अंदर वो सारे गुण थे जो इल्तुतमिश के अन्य पुत्रों में नहीं थे। वह इल्तुतमिश की संतानों में सबसे योग्य थी, लेकिन बस उसकी इतनी गलती थी कि वो एक महिला थी। महिला होने के अलावा उसके पास में कोई कमी नहीं थी, अन्यथा वह सभी में योग्य थी। इस तरह से मिनहाज सिराज यहाँ पर बात करता है। मरुज अल जहाए भारत के बल्हारा राजा के रूप की महानता की बात करता है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये अरविंद घोष की यहाँ पर रचना है। अगली किताब आती है एसेज इन यूरोपियन इकोनॉमिक्स। ये इसके राइटर हैं एसेज लुई सोमीर।
मुगल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन श्री राम शर्मा की है, यानी कि एस.आर. शर्मा की ये किताब है। और द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ये ग्रंथ लिखा है R.C. मजुमदार ने। बी और आवर नेशनहुड डिफाइड M.S. गोवलकर ने लिखा है। और केशव बलिराम हेडगोवर, ये इनके जीवन पर इन्होंने किसने लिखा है? राकेश सिन्हा ने। केशव बलिराम हेडगोवर RSS के संस्थापक हैं और इनके बारे में इनके ही नाम से एक ग्रंथ लिखा गया, जीवनी आप कह सकते हैं, राकेश सिन्हा के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर ग्रंथ दिया गया है और उसमें पूछा गया है कि किस उपकरण के बारे में जानकारी मिलती है। तो कई बार इतनी गहराई में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको करना क्या है, वही जो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ। आप जिस भी क्षेत्र के इतिहास को पढ़ें अपनी किताबों से, आपको जहाँ भी कोई किताब मिले आप उसके नोट्स बाकायदा बनाते जाइए। उसका संबंध किससे है, उसका राइटर क्या है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स बनाने हैं शॉर्ट में। और फिर लगातार इनका रिवाइज़ करते रहना है। आपकी पढ़ाई भी साथ में चलती रहनी चाहिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज़ करते जाइए। तो 3-4 बार में ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ढाल धनुष की जानकारी हमें मिलती है मुफ्ताहुल फिजुल से। और तालिका यंत्र चक्र की भविष्य पुराण से जानकारी मिलती है। भांडमाला के साथ रहट का पहिया, इसकी जानकारी हमें सीरत फिरोज शाही से मिलती है। और रेत घड़ी की जानकारी हमें राउजत उस सफ़ा से मिलता है। और स्वप्न वासव दत्ता, इसके जो राइटर हैं वो है भास। और हर्ष चरित्र के जो राइटर हैं वो है बाणभट्ट। हर्ष चरित्र पहले भी पूछा जा चुका है। हर्ष चरित्र में हमें सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि गुप्त काल के बाद हुए सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। हालांकि इन्हें नर्मदा के किनारे पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन फिर भी गुप्त काल के बाद आए प्रमुख शक्तिशाली राजवंशों को स्थापित करने में इनका प्रमुख योगदान था। और ये वर्धन वंश के शासक थे। इनके पिता थे पुष्यभूति वर्धन और इनके भाई थे राज्यवर्धन, जो कि दोनों ही अलग अलग युद्धों में मारे गए, षड्यंत्रों का शिकार हुए और फिर फिल्मी तरीके से ये गद्दी पर बैठते हैं और अपनी बहन को बचाते हैं। हालांकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और इनकी मृत्यु के बाद से राजपूत काल की शुरुआत होती है। दोस्तों आगे देखिए मुद्रा राक्षस, इसकी रचना विशाख दत्त ने की है। तो मुद्रा राक्षस जो है वह राक्षस जो घनानंद का मंत्री था, प्रमुख मंत्री था, उसके बारे में यह ग्रंथ लिखा गया है। दोस्तों विक्रमावश्यम कालिदास की रचना है। शिव संग्राम विश्वास पाटिल की रचना है। और इसके बाद में देखिए हस्त आयुर्वेद, हाथियों से संबंधित, हाथियों के चिकित्सा से संबंधित ये ग्रंथ है और इसी पलकाव्य के द्वारा यह लिखा गया है। प्रीसिस्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। और द्रौदी चारुदत्त भास के द्वारा और इहिवा ता उल नुबाबा शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा, एसेस ऑन द गीता श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया है। आपको इन सभी के नोट्स बनाना है अच्छे से। जब आप नोट्स बनाएंगे पढ़ कर, तो वैसे ही आपको काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। और फिर जब आप लगातार इनका रिवाइज़ करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो भी आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। कुछ चीज़ें हर एग्ज़ाम में ऐसी होती हैं जो एकदम से आपको याद नहीं होती, उन्हें आपको रटना पड़ता है। वो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, उनको आप समझ नहीं सकते। और समझकर या शॉर्टकट ट्रिक से भी आप हर चीज़ को नहीं देख सकते। आप ऐसी कितनी शॉर्टकट ट्रिक बनाओगे? तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठानी होती है। और जब आप एग्ज़ाम के करीब करीब ऐसी चीज़ों को दिमाग पर बैठाने की कोशिश करते हो, रटने की कोशिश करते हो, तो फिर खिचड़ी बनती है और फिर बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में आता है। इसलिए हमारी जो स्कूल टीचर थी वो हमको हमेशा सिखाती थी कि भाई इंग्लिश हमको बहुत कठिन लगता था, तो हमारी जो मैडम थी वो हमको हर दिन एक इंग्लिश का क्वेश्चन होमवर्क में देती थी। हमको उसका आंसर अच्छे से याद करके और लिख लिख के देख के प्रैक्टिस करना पड़ता था, क्योंकि इंग्लिश तो हमको ज़्यादा समझ में आती नहीं थी। तो हम लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे और हमारे आराम से 60-70 नंबर आ जाते थे, जहाँ फेल होने की संभावना हमारी रहती थी। तो ये इस तरह से सीख आप भी ले सकते हो। जो चीज़ें आपको पता है कि ये कन्फ्यूजिंग है और
बाद में आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आप लगातार अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलिए, तो ये एग्ज़ाम तक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। यहाँ पर अगला ग्रंथ आता है रिलीजन एंड सोसाइटी, एस राधाकृष्णन का है ये। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पी वी काने का है। हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म ए के कुमार ससवाइट का है। और हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम 1 आर सी मजुमदार का है। और ये अलग अलग भागों में लिखा गया है, जैसे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इस तरह से। राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया बी डी बसु का है यह ग्रंथ है। और गोखले द इंडियन माइरेट्स एंड द राज ये विवेकानंदा का ग्रंथ है। और यंग इंडिया लाला लाजपत राय का ग्रंथ है। और ये भी ध्यान रखना है, यंग इंडिया नाम का समाचार पत्र भी चलता है, जो कि कौन चलाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसके बाद में देखिए मधुर विजयम गंगा देवी की ये रचना है। और इसमें हमें वर्णन मिलता है कि जो कुमार कंपन हैं, जो संगम वंश के राजकुमार होते हैं, वो किस तरह से जो चेर वंश है, जो मदुरा है, चेर वंश नहीं कहेंगे, पांड्य वंश का जो मदुरा राज्य है, उसकी विजय यहाँ पर करते हैं। और उनकी जो पत्नी होती है कुमार कंपन की, गंगा देवी, वो यहाँ पर इस विजय का वर्णन करती है मधुर विजयम में। मधुरै विजयम भी इसको कहते हैं। अमुक्त माल्यादयी देवराय द्वितीय की ये रचना है। विजयनगर के सबसे प्रमुख शासकों में से ये एक रहे और संगम वंश के ये शासक थे। पराशर माधवीय माधवाचार्य की रचना है। और बाराम दवी का परिणय रानी गंगा देवी की रचना है। द ओरियन बाल गंगाधर तिलक की ये रचना है। और बाल गंगाधर तिलक द ओरियन यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस इस तरह से भी उनका एक ग्रंथ है, जहाँ पर वो बताते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आर्य भारत में आए थे। हालांकि आजकल जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं वो इस मत को नहीं मानते हैं कि आर्यंस भारत में आए थे। ज़्यादातर इतिहासकार अब ये मानने लगे हैं कि आर्यंस का जो आर्य हैं वो भारत से ही थे, और धीरे धीरे वो डेवलप होते चले गए। और जिस तरह से हम गांव से शहर बनते देखते हैं और शहर से महानगर बनता है, उसी तरह से मानव सभ्यता के विकास का क्रम था। और फिर धीरे धीरे आर्यों ने नव पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से भारत में पहली नगरीय सभ्यता का विकास होता है। तो आज के समय में ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि भाई आर्यंस भारत से ही थे। तो अब आगे देखिए द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये भी इन्होंने लिखा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्रा की रचना है। और तजकिरा ये चतकाई हादी कामबार खान की रचना है। गांधीज लीडरशिप एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाम का ऐसे निबंध किसने लिखा है, तो लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। भारत का एक सांस्कृतिक इतिहास ए एल वासम ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य और उनका समय आर के मुखर्जी ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य एंड हीज टाइम इस तरह से ये ग्रंथ है। और भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति एच सी राय चौधरी का ग्रंथ है। द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स कपिला बादशाह का ग्रंथ है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम 254 किताबों के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये वो किताबें हैं, जैसे आप जब एग्ज़ाम में देखते हैं तो 4 किताबें दी हुई होती हैं और दूसरे तरफ उससे जुड़ी जानकारी मांगी जाती है। या तो आपसे लेखक का नाम पूछ लिया जाएगा, जो ज़्यादातर बार पूछा जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि भाई संबंध किससे है, या फिर इसमें क्या प्रमुख वर्णन मिलता है। इस तरह की जानकारी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर ये सारी जो किताबें मैंने आपको अभी तक बताया हूँ, इनका संबंध यूजीसी नेट की परीक्षा से है। और ये किताबें किसी न किसी रूप में 2016 से 2023 के दौरान यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के पेपर में पूछी जा चुकी हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से बराबर नोट्स बनाइए। अगर आपके पास में समय नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, ये नोट्स जैसे कि वैसे आपको मिल जाएंगे। आप इन्हें बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हमारे 15-20 सवाल, मान लो हम ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ज़्यादा टॉपर नहीं है,
हम सीधे सीधे तौर पर 100 क्वेश्चन एकदम से सही नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके 50-60 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप इतने एनर्जेटिक हो जाते हो कि आप इतने सही तुक्के लगाते हो फिर कि आपके 10-15 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं। वो किस लिए सही हो गए? क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट था। आपका पॉजिटिव माइंडसेट क्यों था? क्योंकि आपको पेपर ईज़ी समझ में आया। ईज़ी समझ में क्यों आया? क्योंकि आपने मेहनत डट के की थी। इसीलिए जो टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाना तय होता है उन टॉपिक को अच्छे से कवर करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी मात्रा में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, एक बड़ा पोर्शन एग्ज़ाम का आप आसानी से कर पाओगे। किताबें भी उन्हीं हिस्सों में आती है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। द स्क्वायर एंड द सर्कल ऑफ द इंडियन आर्ट्स कपिला वात्स्यायन का ये ग्रंथ है और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हालांकि यहाँ पर देखिए 2023 के पेपर में किताबें पूछी गई थी और आगे भी वीडियो जारी रहेगा जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण किताबें और उनका संबंध बताऊंगा और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक, बहुत ज़्यादा काम की सिद्ध होंगी अगर आप भरपूर मेहनत करते हैं और अगर आप भरपूर इनके नोट्स अच्छे से बनाते हो, अच्छे से समझते हो, समय नहीं है तो अच्छे से रिवीजन करते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। एक बात आप ध्यान में रखना कि भाई श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि अगर आप कर्म करेंगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कर्म क्या है? आपका काम है पढ़ना। आप ये मत सोचो कि भाई मैंने आज 6 घंटे पढ़ लिया या 8 घंटे पढ़ लिया या ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आज 12-13 घंटे पढ़ लिया, बहुत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो हर दिन अपने आप से कंपटीशन करो कि भाई आज मैं इतना पढ़ूंगा, आज मैं इतनी चीज़ें कवर करूंगा, आज मेरा ये है, आज मेरा वो है। जब आप ये छोटे छोटे टारगेट बनाओगे और जब आप उन्हें पूरा करने लगोगे ना तो आपके मन में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आएगा और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। और एग्ज़ाम निकालने वाले एटीट्यूड के लिए एक चीज़ और आप करना, या तो आप टेलीग्राम चैनल में आपको PYQ के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। वहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और आपके जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते जाएंगे ना तो आपको खुद के अंदर विश्वास आएगा। खुद के अंदर विश्वास जगाना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपके अंदर ही विश्वास नहीं है, आप अगर खुद के साथ ही नहीं हो तो पूरी दुनिया के साथ होने के बावजूद भी आप हार सकते हो। और अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ है तब भी अगर आपको आपका साथ मिल रहा है, आपको खुद के ऊपर भरोसा है, तब भी आप दुनिया के सामने डटकर खड़े हो सकते हो। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।